हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सुजलॉन एनर्जी के बारे में। यहाँ पे सुजलॉन का हमने लाइफ टाइम यहाँ पे चार्ट ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे कि सुजलॉन की स्टार्टिंग कहाँ से हुई और किस प्राइस बैंड से यहाँ पे सुजलॉन लिस्ट हुआ था इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में। तो सुजलॉन की कहानी कुछ यहाँ से शुरू होती है जब इसका प्राइस बैंड यहाँ पे 100 रुपीज़ के आसपास रहता है और 2006 में ये लिस्ट होता है NSE पे 100 रुपीज़ के आसपास। वहाँ से सुजलॉन का जो प्राइस है वो यहाँ पे जाता है 400 के आसपास तक। यहाँ पे सुजलॉन का प्राइस ये देख सकते हैं 400 के आसपास तक यहाँ पे सुजलॉन का प्राइस चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है कंटिन्यूसली, क्योंकि उस टाइम पे ग्रीन एनर्जी का कुछ भी यहाँ पे स्कोप नहीं था। ग्रीन एनर्जी में इतना ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते थे। बट आज की डेट में और फ्यूचर में ग्रीन एनर्जी का ही यहाँ पे स्कोप है। क्या? ग्रीन एनर्जी का ही स्कोप है। फ्यूचर में भी मैं बात कर रहा हूँ। आज जब यहाँ पे फ्यूचर में भी यहाँ पे ग्रीन एनर्जी का स्कोप है और ग्रीन एनर्जी की अच्छी बड़ी कंपनी है, यहाँ पे छोटी मोटी कंपनी नहीं है सुजलॉन एनर्जी। यहाँ पे विंड एनर्जी का यहाँ पे ये मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करती है। अभी यहाँ पे सोलर पैनल में भी आ गई है। तो यहाँ पे ग्रीन एनर्जी में एक अच्छी कंपनी है जिसका यहाँ पे प्राइस आज की डेट में जो चल रहा है वो यहाँ पे 8 रुपये 10 पैसे के आसपास यहाँ पे इसका प्राइस ट्रेड हो रहा था मतलब। और जो कि एक टाइम था कि यहाँ पे जो सुजलॉन एनर्जी है वो यहाँ पे 400 के आसपास ट्रेड हो रहा था, 400 रुपीज़ के आसपास ट्रेड हो रहा था। तो हमारा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कहाँ पे है सुजलॉन एनर्जी में, वो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही यहाँ पे जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जिन भाई बंधु को यहाँ पे हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और सबका जो ओपिनियन है अलग अलग हो सकता है, तो जो लोगों को पसंद ना आए डिसलाइक भी कर सकते हैं। बट डिसलाइक करने से पहले कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को मेंशन करिएगा कि किस कारण से यहाँ पे डिसलाइक कर सकते हैं, आपका क्या ओपिनियन है। आपका ओपिनियन हमारे जो ऑडियंस है यहाँ पे, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको पता चले कि इस कारण से इन्होंने डिसलाइक किया है। और अच्छा लगे तो लाइक करने के बाद शेयर भी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करिएगा। अब यहाँ पे एक चार्ट हमने बनाया है। चार्ट में हमने कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। अभी आपको ट्रेंड लाइन समझ में नहीं आएगी, यानी ट्रेंड लाइन वो लाइन होती है जिस पाथ को ये फॉलो करना चालू करता है। तो यहाँ पे ये अप साइड ट्रेंड लाइन है और बॉटम साइड ट्रेंड लाइन है। और अभी कहाँ पे है, ये बॉटम साइड ट्रेंड लाइन के आसपास है। ये इस पॉइंट के आसपास है सुजलॉन एनर्जी, जिसका प्राइस यहाँ पे है। अप साइड ट्रेंड में ये किस लेवल तक जा सकता है वो भी हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है और वो यहाँ पे है 24 रुपीज़ के आसपास, यानी 8 रुपये से 3 टाइम्स यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी। तो अभी ट्रेंड लाइन के 3x हो सकता है ट्रेंड लाइन के हिसाब से। और फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अगर इसका यहाँ पे ग्रीन एनर्जी का प्रॉफिट जनरेट करने लगती है कंपनी, अभी क्योंकि प्रॉफिट उतना जनरेट नहीं कर पा रही है, प्रॉफिट जनरेट करती है, तो यहाँ पे ये 400 का लेवल भी आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा। यानी एक ये मल्टी बैगर स्टॉक है। अगर यहाँ पे बात की जाए यहाँ पे तो 8 दाम 80, 10 टाइप 8 पंजे 40, यानी 50x का यहाँ पे स्कोप यहाँ पे आपको सुजलॉन एनर्जी में देखने को मिल सकता है। और फ्यूचर जो है यहाँ पे ग्रीन एनर्जी पे ही होगा। और जब फ्यूचर ग्रीन एनर्जी पे है तो ये जो 50x है ये आने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर 10 साल भी यहाँ पे इस प्राइस को आने में लग जाते हैं
तो भी यहाँ पे आपका रिटर्न यहाँ पे ज़बरदस्त बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। सुजलॉन एनर्जी के केस में मैं बात बोल रहा हूँ। अगर आपने आज की डेट में यहाँ पे 1,00,000 रुपए भी लगा देते हैं, कितना, 1,00,000 रुपए भी अगर आप लगा देते हैं, तो यहाँ पे 50x का अगर इसको बनता है, तो यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे 50 लाख रुपीज़ यहाँ पे आपके हो सकते हैं। बट ये पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, ज़रूरी नहीं। और किसी भी यूट्यूबर के बहकावे पे बिल्कुल भी आके किसी स्टॉक में निवेश नहीं करना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। तो जो प्रॉफिट होता है और लॉस होता है वो आपका ही है। तो यहाँ पे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न किए बिना किसी भी स्टॉक में यहाँ पे निवेश ना करें, जोखिम ना उठाएं, मार्केट में चीज़ें समझें, चीज़ें को जानने की कोशिश करें। अब आते हैं इसके टेक्निकल से, हम आते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल में। फाइनेंशियल क्या बोल रहा सुजलॉन एनर्जी का? मार्केट कैप 8,160 करोड़ है, करंट प्राइस 8 रुपये है और हाईएस्ट प्राइस इसका 12 रुपये 20 पैसे है। लोवेस्ट यहाँ पे 5 रुपये 42 पैसे है। ये 5 रुपये 42 पैसे अब नहीं आने वाला, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिजास्टर ना आ जाए तभी यहाँ पे 5 रुपये 42 पैसे आएगा, वैसे नहीं आने वाला। ROE यहाँ पे इसका 21.9 है, यहाँ पे फेस वैल्यू यहाँ पे 2 है। अगर यहाँ पे बात करते हैं फाइनेंशियल की, तो क्वार्टरली अगर रिजल्ट देखें, सेक्टर में यहाँ पे सेक्टर में 8वें स्थान पे है यहाँ पे, तो वैसे ग्रीन एनर्जी सेक्टर में नहीं है, वो दिखा रहा। अगर बात करें इसका यहाँ पे जो सेल्स है वो क्या है, 2 दिसंबर 2019 में इसका जो सेल्स था 666 करोड़, 655 करोड़, 523 करोड़ घट गया था और आज की डेट में 1458 करोड़ के आसपास है इसका सेल्स। और जो ये इसका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे अगर बात करें, ये वाला क्वार्टर छोड़ देना, उसके अलावा जो प्रॉफिट है यहाँ पे वो यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है। देख सकते हैं दिसंबर 2019 से अगर बात करें, एक्सेप्शनल आइटम छोड़ देना, एक्सेप्शनल आइटम में जैसे ये वाला प्रॉफिट हुआ, ठीक है, जिसमें एक्सेप्शनल प्रॉफिट होता है उसको छोड़ देना, या इसको भी पकड़ सकते हो, ये ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को अगर छोड़ दिया जाए, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, तो आज तक का ये हाईएस्ट एवर प्रॉफिट पोस्ट किया है, वो भी पॉजिटिव में। तो ये चीज़ें यहाँ पे अच्छी हैं और वो भी एक्सेप्शनल से ये चीज़ें नहीं आई हैं। क्या एक्सेप्शनल से ये चीज़ें नहीं आई हैं, जो अदर इनकम होती है उससे नहीं आई हैं। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है सुजलॉन एनर्जी में। यहाँ पे देख सकते हो 2021 के कंपैरिजन में इनकी जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे बढ़ गई है, 6751 करोड़ हो गई है। और अगर बात करें, हम इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे 2300 करोड़ को छोड़ देते हैं, कितना, इसको पूरे छोड़ देते हैं, 2 क्वार्टर भी अगर लेते हैं यहाँ पे, तो इसका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, वो यहाँ पे 100 करोड़ के आसपास आ रहा है, जो कि यहाँ पे 2021 में था, जो कि 2021 में था। उसके पहले कंपनी माइनस में चल रही थी, यानी घाटे में चल रही थी, और यहाँ से जो कंपनी का ट्रेंड है वो यहाँ पे पॉजिटिव होता हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो मैंने बोला भी कि यहाँ से हो सकता है कंपनी जो 400 का लेवल है वो भी यहाँ पे टच करता हुआ आपको फ्यूचर में दिखाई पड़ सकता है। चीज़ें समझ में आ रही हैं। यहाँ पे इनका जो एक्सपेंसेस हैं ये क्या हो रहा है, कम हुआ, बिजनेस थोड़ा कम हुआ था, अब यहाँ पे बिजनेस ग्रोथ होना चालू हुआ है। और अगर ये कंपनी ऐसा जैसा बिजनेस पहले करती थी 20-20 हज़ार करोड़ रुपए का, अगर ऐसा बिजनेस फिर से इनका चालू हुआ तो यहाँ पे कंपनी अच्छे खासे यहाँ पे प्रॉफिट पे आ जाएगी। कैपिटल यहाँ पे जो रिजर्व है, यहाँ पे शेयर कैपिटल और रिजर्व देख लेते हैं।
शेयर कैपिटल यहाँ पे बढ़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है इनका 2015 करोड़ के आसपास है। 8000 करोड़ की यहाँ पे कंपनी है, जिसमें से इनका शेयर कैपिटल 2000 करोड़ के आसपास है। रिजर्व इनके माइनस में थी, अब ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। रिजर्व क्या हो रहा, बढ़ रहा है। बोरोइंग इनकी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे पहले, बोरोइंग भी यहाँ पे कम होती हुई दिखाई पड़ रही है। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी हो रही हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पे अच्छी हैं। अब बात करें करंट वर्क इन प्रोसेस, तो करंट वर्क इन प्रोसेस में यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा नहीं है, कुछ खास नहीं है। और कंपनी यहाँ पे धीरे धीरे ग्रो हो रही है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखोगे तो यहाँ पे कंपनी का जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो यहाँ पे 14% बची है। एफआईआई की होल्डिंग बढ़ी है, ये देख सकते हो, एफआईआई की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे पॉइंट बड़े प्लेयर देखें, बिग शार्क जो होती हैं वो यहाँ पे देखें, तभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एफआईआई की तरफ से यहाँ पे इस स्टॉक में चालू हो गया। डीआईआई की बात करें यहाँ पे, तो डीआईआई यहाँ पे 5% के आसपास ही अपना स्टेक बनाए हुए हैं। 8% था, अभी 5% है। पब्लिक के पास 71 था, तो अभी 72 है, क्योंकि डीआईआई बेच दिया तो इसलिए पब्लिक के पास होल्डिंग बढ़ गई थोड़ा सा। तो यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली यहाँ पे अच्छा है। और सही टाइम यही है कि यहाँ पे जब ग्रीन एनर्जी का फ्यूचर आपके सामने हो और प्राइस, शेयर प्राइस इस लेवल के आसपास हो, तो यहाँ पे एक अच्छा स्कोप बनता है। जिन लोगों को वीडियो समझ में आया और वीडियो सही लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लीजिएगा। जो लोग यहाँ पे जिनका ओपिनियन दूसरा है वो डिसलाइक कर सकते हैं और अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि किस कारण से उनका जो ओपिनियन है वो क्या है, इस कारण से वो डिसलाइक किए हैं, ताकि हम सभी लोगों को पता चले, हमारे सब्सक्राइबर को पता चले कि उनका क्या ओपिनियन है, उनका क्या व्यू है। थैंक यू। अच्छे से काम करते रहिए, डेली सीखते रहिए।